हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और फिर से एक बार हम लोग मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में। क्लास 12 की सीरीज चल रही है और टॉपिक का नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज का जो लेक्चर है बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो क्लास 12th के बच्चे अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आपको पहले देख लेना चाहिए। और अगर आपने केवल मैथ सब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप फिजिक्स भी देखें, केमिस्ट्री भी देखें। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी का है, आपका कोई क्लासमेट है, तो आप बायोलॉजी के लेक्चर के बारे में बताएं। ये जो साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल है केवल और केवल बोर्ड्स के लिए बनाया गया है। जेई का कंटेंट अलग मिलेगा आपको, कुछ टाइम बाद वो बताया जाएगा, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा उससे भी। तो बोर्ड में कितना आएगा और कितना सफिशिएंट है वो सब कुछ आपको एक्सपर्टीज फैकल्टीज से यहीं पर मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फुल कंटेंट मिलेगा जितना बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आज मैं क्या सिखाऊंगा, क्या चीज डिस्कस करेंगे हम लोग, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप पहले फॉलो अप करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो आपको एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बाहर फंक्शन लिखा है और इनसाइड इनवर्स है, बाहर फंक्शन लिखा है और अंदर इनवर्स लिखा है, तो इसको ए लेट करेंगे, लेट ए, एंड देन use formula of trigonometry. And solve बस आपको ये जो स्पेशल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बस आपको इसको ध्यान रखना है। अगर बाहर आउटसाइड आपको फंक्शन दिख जाए और अंदर अगर आपको इनवर्स दिख जाए तो आपको उसको ए लेट कर लेना और फिर उसको सॉल्व कर देना है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि sin 2a, cos 2a, इन सब के फॉर्मूलों की जरूरत आपको पड़ेगी, आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे sin स्क्वायर a या sin स्क्वायर थीटा एक्सक्यूज मी प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नंबर 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। नंबर 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ये आइडेंटिटी। ये हमारी आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दें, जैसे कि sin 2a आ जाए तो sin 2a के लिए एक फॉर्मूला होगा, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 sin a cos a और एक tan के फॉर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से अगर मैं cos 2a की बात करूं तो इसके 4 फॉर्मूले हैं। वो चारों फॉर्मूले क्या हैं वो आपको देखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट तो होता है सबसे स्पेशल, तो फर्स्ट ही है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, टू cos स्क्वायर है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर। इसी में एक tan 2a भी आता है, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा देखिए आप जरा। tan 2a ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला। ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11th फॉर्मूले हैं, ये क्लास 11th के फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूले देख रहे हैं ना, ये क्लास 11th के हैं, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे सारी चीजों के बारे में, और क्या क्या है वो आपको समझना चाहिए। आपको जब क्वेश्चन दिखेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि हम लोग क्या आज करने वाले हैं। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन दिख गया cos ऑफ sin इनवर्स -1/2। तो आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, बाहर फंक्शन दिख रहा है और इनसाइड इनवर्स दिख रहा है। वैसे होते तो इसके लिए फॉर्मूले हैं, लेकिन उन फॉर्मूलों का यूज ना करा करके मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज कराया है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। जैसे कि बाहर फंक्शन है, अंदर इनवर्स, तो आपको इसको कैरेक्ट करना चाहिए a। पहले तो आप ये देखो साइन इनवर्स किस ब्रांच का है, साइन इनवर्स होता है फर्स्ट ब्रांच का, और फर्स्ट ब्रांच में अगर माइनस हो तो माइनस कहाँ था, आउटसाइड, यानी कि बन जाएगा cos ऑफ माइनस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, इनवर्स को आप लेट कर लेंगे तो cos ऑफ -a, एक इसको लेट किया है साइन इनवर्स 3/5 को, साइन इनवर्स को इधर कर दिया जाए, यानी कि साइन a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3/5। cos माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। ठीक है, अब ट्रायंगल के यूज से भी आप निकाल सकते हैं, या इसको नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। जैसे cos है तो cos को आप क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर। cos को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो हो जाएगा √1 माइनस 9/25, क्या आ जाएगा √25 माइनस 9/25, 16/25, 4/5। तो cos ऑफ साइन इनवर्स आपको, हाँ एक चीज और ध्यान देनी है, मैं लिख दे रहा हूँ वैसे अलग, तो जो माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ में cos और sec ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक, अब आते हैं आगे, कहा गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। वैसे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू x होगी, अगर x हमारा देखो सिंपल सी बात है, अगर साइन इनवर्स साइन x लिखा है तो जो x की वैल्यू है वो -π/2 होनी चाहिए। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो ये -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, जो कि आपके सामने है भी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज मत करो, आप ऐसे करो, बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, आप इसको a लेट कर लो। अब a किसको लेट किया है, साइन इनवर्स 5/13 को, तो साइन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13, और साइन a की वैल्यू यहाँ रख दो 5/13, यही 5/13 हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिए। बाहर फंक्शन में लिखा हुआ है
tan sec इनवर्स, तो इसको मैंने लिख दिया tan a। तो a क्या है, sec इनवर्स 13/12। तो sec की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/12। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो आइडेंटिटी वगैरह भूल जाए, तो आइडेंटिटी वगैरह अगर भूल भी जाए तो भी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ट्रायंगल के यूज से इसको निकाल लो, आंसर तभी करेक्ट ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जैसे कि मैं नॉर्मली इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रूट ओवर, मैं आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए -1, तो रूट ओवर सेक ए की वैल्यू भी है अपने पास 13/12 होल स्क्वायर -1, यह जाएगा रूट ओवर 169 अपॉन 144 -1, तो यह आ जाएगा रूट ओवर 169 - 144 होल अपॉन 144, तो यह आ जाएगा रूट ओवर 25 अपॉन 144 5/12, ये आंसर आ जाएगा 5/12। तो tan ऑफ सेक इनवर्स 13/12 की ये वैल्यू हमारी आ चुकी है 5/12, और इसी आंसर का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, आपको उसको ट्राई करना चाहिए। एक ये आ रहा है cos ऑफ cot इनवर्स 8/17, क्या है, tan ऑफ cos इनवर्स 8/17, बाहर फंक्शन है अंदर इनवर्स है, तो क्या करना चाहिए, इनवर्स को ए लेट कर लेना चाहिए, यानी कि tan ऑफ ए। अच्छा, ए लेट किसको किया है ये भी देख लें, ए लेट किया है cos इनवर्स 8/17 को, तो cos ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/17, तो tan ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin ए अपॉन में cos ए। अच्छा, cos ए के बारे में तो पता है 8/17, लेकिन sin ए के बारे में नहीं क्लियर है, तो sin ए को क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 - cos स्क्वायर ए होल अपॉन cos ए। तो cos ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1 - 64/289 होल अपॉन 8/17, यानी कि आ जाएगा रूट ओवर 289 माइनस का 64 होल अपॉन 289 होल अपॉन 8/17, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 225 अपॉन 289 होल अपॉन 8/17, तो 225 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15/17 होल अपॉन 8/17। यहाँ से हमारे दो पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 17 और 17 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/8, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ टैन इनवर्स 1। देखो, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सॉल्वेबल भी होती है, वैसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन ये, जैसे कि यहाँ पे टैन इनवर्स 1 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो टैन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 45, यानी कि π/4, तो इसको ऐसे करेंगे, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ π/4, cos π/4 कितना होता है, 1/√2, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/√2। अच्छा, अब यहां से आपको यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि बाहर फंक्शन है और अंदर इनवर्स है, तो इनवर्स को क्या लेट कर लेना चाहिए, हमको ए लेट कर लेना चाहिए, यानी कि साइन ए, ए है किसके इक्वल,
कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 के इक्वल है। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2। अच्छा जो साइन ए है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस ए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से करो, आप इसमें ट्रायंगल का यूज करो। अगर आप ट्रायंगल का यूज करना चाहो तो ट्रायंगल का यूज करो, आप ट्रायंगल के यूज से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि इसी मेथड का यूज करो। बस ये है कि आप क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं तो ट्रायंगल एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड से लो मेथड लगता है, तो अगर आप उससे करेंगे तो ये लगे। बाकी आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो उसके लिए आपको नहीं डरना है वरना परेशान होना है। तो जो कॉट है, कॉट ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई 2। एलसीएम ले लें 1 अपॉन रूट ओवर 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम लोग इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहीं पर। ये अब जैसे कि 2 वाले हैं तो 2 वाले मैंने फॉर्मूले इसीलिए स्टार्टिंग में लिख भी दिए थे, देखिए, क्योंकि 2 वाले के फॉर्मूले के बिना नहीं सॉल्व हो पाएंगे। बिना फॉर्मूले के तो ये पॉसिबल ही नहीं कि सारी चीजें आप कर पाओ। ये देखिए, आप चाहे इसकी एक फोटो क्लिक कर लीजिए, देखिए ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। sin 2a का लिखा है, cos 2a का लिखा है, tan 2a का लिखा है। तो इसकी अब जरूरत भी पड़ेगी आपको, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो तभी आप कर पाओगे जब ये सारी चीजें आपको आए। तो चलिए एक क्वेश्चन जो ये है इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन साइन ऑफ 2 cot इनवर्स 1 अपॉन 5। तो साइन बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, तो a लेट कर लेना चाहिए यानी कि 2a। तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों cot इनवर्स 1 अपॉन 5। cot a को इधर कर दो लेफ्ट साइड, तो cot a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5। अच्छा sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब cot a की वैल्यू 1 अपॉन 5 है, तो यहाँ पर tan a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, इस वैल्यू का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 2 इंटू 5 होल अपॉन 1 प्लस 5 स्क्वायर 10 अपॉन 1 प्लस 25, ये आ जाएगा 10 अपॉन 26। ये आएगा हमारा 5 अपॉन 13। यही हमारे लिए आंसर का काम करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसे क्वेश्चन ये cos ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू 1/6। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, तो a लेट करेंगे तो cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे sin इनवर्स x को क्या लेट किया है a, x इक्वल टू sin a। इसमें लगा दो आप फॉर्मूला आइडेंटिटी वाला, या आप इसको ऐसे कर लो cos a क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 अपॉन 6।
आप इसकी कर दीजिए स्क्वायरिंग, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 36। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 36। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 1 होल अपॉन 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी देखने को 35 अपॉन 36, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी प्लस माइनस रूट ओवर 35 अपॉन 36। अच्छा 35 में कोई फर्क पड़ना भी नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट 35 अपॉन 6। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। है सब कुछ वही, बस केवल क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं उनका यूज अब होने लगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आपको खुद से ट्राई करिएगा, चलिए मैं कर देता हूँ इसको भी। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा है। एक क्वेश्चन है इसमें बहुत अच्छा, चलिए मैं कराता हूँ उस क्वेश्चन को। पहले इसको करते हैं फिर आगे के दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ cos ऑफ sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो आप ये समझो कि cos इनवर्स 0 को इधर कर दिया जाए, sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू आएगा cos इनवर्स 0, ये चीज। तो sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 0 होता है, cos में किसकी वैल्यू 0 होती है 90, यानी कि π/2, cos 90 0 होता है। cos इनवर्स x को इधर कर दिया जाए, sin इनवर्स 2/5 इक्वल आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो sin इनवर्स 2/5 इक्वल π/2 माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा sin इनवर्स x। तो अगर sin इनवर्स x दोनों इक्वल है तो जो x है इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5, और यही हमारे लिए आंसर है। यही क्या हमारे लिए आंसर है। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये दिया गया है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। cos ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू sin ऑफ cot इनवर्स 3/4, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए जब दोनों साइड इनवर्स है तो आप एक काम करो, इसको बोल दो cos a और इसको बोल दीजिए sin b। अच्छा एक इसको लेट किया, ये देखिए बच्चों, a लेट किया हमने tan इनवर्स x को, a लेट किया इसको tan इनवर्स x को, तो a हमारा tan इनवर्स x। तो यहां से जो tan a है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x, और b लेट किया cot इनवर्स 3/4 को, यानी कि जो cot b है इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/4। अब इसमें यूज करना पड़ेगा इसका, आप चाहो तो ट्रायंगल का यूज कर लो या विदाउट ट्रायंगल कर लो। चलिए मैं इसमें आपको एक बार ट्रायंगल का भी यूज करके दिखा देता हूँ, ट्रायंगल के यूज से कैसे किए जाते हैं। इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ये x है ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए ट्रायंगल बना लेते हैं b के लिए, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3 4, तो ये आ जाएगा 5। अच्छा देखो यहाँ पे जरूरत किसकी cos है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये एंगल a है और ये एंगल है हमारा b। तो cos a क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। स्क्वायरिंग कर दी जाए,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 4/5, 5 इक्वल टू 4 प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 1/2। यही हमारे लिए आंसर आ गया है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/। अच्छा, अब जो मैं पार्ट कराने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। जैसे कि अब देखिए ये फॉर्मूला बाद में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, इससे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जो फॉर्मूला है उसमें एक होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये केस तब अप्लाई होता है जब x इंटू वाई की जो वैल्यू है आपकी क्या 1 से छोटी है। अगर आपने x इंटू वाई करके देखा और x इंटू वाई करने में आपने ये पाया कि जो x इंटू वाई की वैल्यू है वो क्या है 1 से लेस है, और एक फॉर्मूले में ये पाई ऐड हो जाता है, पाई प्लस हो जाता है। ये उस केस में होता है जब x इंटू वाई क्या होगा ग्रेटर देन 1। अच्छा, नीचे वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे प्लस होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो इसके लिए हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अगर आप एक चीज पे ध्यान दें, एक चीज पे फोकस करें, तो क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि tan a प्लस b और tan a माइनस b के फॉर्मूले के जैसे हैं? क्योंकि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं ध्यान से आप देखिए इसको, tan a प्लस b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज मैं कर रहा हूं, इसके इस्तेमाल का यूज करके ये फॉर्मूला जनरेट किया गया। देखिए ax प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स में कुछ बस tan की जगह tan और tan की जगह x और y आ गया है। अब इन फॉर्मूले के यूज से हम लोग दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। वैसे जो tan में t है ये स्मॉल लिखा जाता है, इसमें ये टाइपिंग एरर है तो आप इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें। अब चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि LHS लिखा जाए tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है कि 1/7 इंटू 1/13 ये 1/91 और ये 1 से लेस है। और अगर ये 1 से लेस है तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो नॉर्मल वाला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये आ जाएगा tan इनवर्स 13 प्लस 7 होल अपॉन 7 इंटू 13, 91 माइनस 1 होल अपॉन 7 इंटू 13। 13 इंटू 7 के लिए हो जाएगा 91, 91 से 91 हमारा कैंसिल, तो हो जाएगा tan इनवर्स 20/90। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2/9। और यही तो हमें प्रूव करके लाना है, यानी कि क्या हो जाएगा प्रूव्ड। देखिए tan इनवर्स 2/9 ही तो रिजल्ट लाना था आपको, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि हम लोग किस तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, आपको लेकिन एक चीज इस पे ध्यान देना है, इस वाले क्वेश्चन पे ऐसा नहीं कह सकते तुरंत आप कर लोगे इसको, इस पे चीज ध्यान देनी पड़ेगी। अब वो ध्यान क्या देना, जैसे लिखा हुआ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3,
और अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और ये क्या है ग्रेटर देन 1 है। अगर 1 से ग्रेटर है तो इस केस में पाई प्लस लिया जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, आप देखिए जरा फॉर्मूला यहाँ पे कि अगर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y है तो, और अगर xy 1 से ग्रेटर है तो पाई प्लस हो जाता है, और अगर पाई प्लस है तो यहाँ पर आप देखिए 6 है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस का 5, ये 5 और 5 कैंसिल, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। जो माइनस 1 है किस ब्रांच का है, माइनस 1 है हमारा फर्स्ट ब्रांच का, और फर्स्ट ब्रांच में जब भी माइनस आता है तो माइनस कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, आउटसाइड चला जाता है, यानी क्या आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1। tan 1 वैल्यू किसको दी, पाई बाई 4 के, पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। और देखिए हमारे पास ये रिजल्ट भी आ रहा है 3 पाई बाई 4 प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्वेश्चंस को टैकल किया है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज से हम लोग का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद आपको लेक्चर नंबर 4 भी मिलेगा, लेक्चर नंबर 5 भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, डिटेल में मिलेंगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम लोग आपको यहीं पे कराएंगे। और आप जान रहे हैं हम लोग के यूट्यूब चैनल का नेम क्या बेटा, साउथ सिटी पीसीएमबी। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको टफ लगता हो, तो सब कुछ आपको बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल वे में, सारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना ही कंटेंट आपको कराया जाएगा। और एक सबसे जो स्पेशल बात है हमारे यूट्यूब चैनल पे वो ये है कि यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगा, कि मतलब जिस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए पढ़ने में, वो सीक्वेंस आपको मिलेगा, एज ए क्लासरूम वाली फीलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, तो शेयर भी करना है आपको, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा। बेल आइकन उसके साइड में आप देखेंगे बना हुआ है, अगर आप उसको प्रेस कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक आप प्रॉपर अपने रेफरेंस बुक का यूज करते हुए अपने नोट्स बनाते रहिए, बहुत सारी शीट लगाइए। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में रखिए, जो टेक्निकल टीम है हमारी वो उस क्वेश्चन को हमारे पास लाएगी, और हम लोग उसको डेफिनेटली, आप ये मान करके चलिए तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे ही करेंगे, सब कुछ आपके लिए ही। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना है।